हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में देखते हैं कि आज का कौन कौन सा न्यूज़ है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन सा बना। विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले तो पिछले ही साल जो है भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, साउथ पोल पे पहुंचा था। अब इस बार दूसरा देश भी है, तो हम कह सकते हैं कि आखिर चांद पर भारत का पड़ोसी देश कौन सा बना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है वो अपने प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो है यहाँ पे ये प्रयोग किया है, और इस प्रयोग में जो है ओडिसियस नामक लैंडर, एक लैंडर का नाम है, इसका नाम है ओडिसियस। ये सक्सेसफुल जो है वहां पे उतर चुका है और भारत का पड़ोसी बन गया। हालांकि ये अमेरिका का दूसरा प्रयास है, पहले प्रयास में नहीं हुआ था। पहले प्रयास में यह असफल हो चुका था, दूसरे प्रयास में सफलता पाया है। तो ओडिसियस नामक लैंडर जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है, और हम कह सकते हैं कि चांद पे भारत का पड़ोसी बन गया कौन? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। मनोहर जोशी was the former chief minister of the which state who has passed away। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो हम कह दें कि ये जो मनोहर जोशी हैं शिवसेना के एक दिग्गज नेता भी रह चुके हैं। 2002-2004 के आसपास में ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो ये मनोहर जोशी जो हैं, मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे, और शिवसेना के दिग्गज नेता भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मनोहर जोशी जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका फिलहाल निधन हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 16, सबसे पहली बात कि त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय का मतलब कि 3 पक्ष होना चाहिए इसमें, और 3 पक्ष है इसमें। एक तो आपका है भारत, एक है आपका श्रीलंका, और एक है आपका मालदीव। ये तीनों देश आपस में मिल करके जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम दिया गया है दोस्ती 16। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि किस देश में शुरू हुआ है। तो शुरू होने की बात अगर की जाए तो ये भारत में हुआ है, लेकिन त्रिपक्षीय में 3 पक्ष में कौन कौन से देश हैं? भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये आपस में सुरक्षा के दृष्टि से संबंध सही रहे इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है, और ये हिंद महासागर में प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए यहाँ पे संत रविदास जो हैं ये सोशल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं। सामाजिक बुराइयों को इन्होंने काफी खत्म किया है, काफी हद तक खत्म किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने ही चुनाव क्षेत्र में, यानी कि वाराणसी, अपने ही चुनाव क्षेत्र में इन्होंने इनके मूर्ति का अनावरण किया है, इनका चरण स्पर्श किया है, और काफी देखा जाए तो रविदास का जो है समाज सुधारक के रूप में, समाज की बुराइयों को सुधारने में इनका काफी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इनका एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, प्रतिमा बनाया गया, उसका अनावरण किया गया, और वो क्षेत्र है बनारस, जो कि चुनावी दौरे पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो साथ ही साथ उन्होंने अनावरण भी कर दिया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा। देखिए हथियार जब भी बनता है,
कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है। कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। हालांकि जितना पैसा हथियार पे खर्च होता है किसी भी देश का, अगर उस पैसे को उस देश के विकास के लिए खर्च किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा और आर्थिक दृष्टि से वो देश बढ़ सकता है। इस वजह से अपना भारत भी है। तो डीआरडीओ जो है इस हथियार का जो है वह परीक्षण करेगा। परीक्षण का मतलब कि टेस्टिंग किया जाता है कि हथियार का निर्माण हुआ है, वो सफल है या नहीं है। तो डीआरडीओ हमारा एक संस्था है, इसी संस्था के द्वारा जो है ये लेजर हथियार है, लेजर हथियार जिसका नाम है दुर्गा 2। तो ध्यान रखना है, यह भारत के डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया जाना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? 26 दिनों तक जो है प्रदर्शनी इनका किया जाएगा और भारत के वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इनको उस देश में पहुंचाया गया है प्रदर्शनी के लिए। तो वो आपका देश है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है गौतम बुद्ध के तो भिक्षु ऑलरेडी बहुत सारे थे। तो चूंकि थाईलैंड और भारत का संबंध चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, अच्छा बना रहे, सबसे बेहतर संबंध बना रहे, इसलिए यह यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष को 26 दिन के प्रदर्शनी के लिए, प्रदर्शनी का मतलब कि वहाँ पे एक संग्रहालय टाइप का बनाया जाएगा। 26 दिनों तक वहाँ पे आकर के लोग इसका दर्शन करेंगे, इसका आशीर्वाद लेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू क्रिकेट। देखिए क्वेश्चन जैसे ही पढ़ें तो एक बात ध्यान में रखना है कि जो शुरुआती शब्द रहता है यहाँ पे आपको देखना है घरेलू क्रिकेट, ना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, दोनों में अंतर हो जाएगा। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर कौन बना है? तो जब भी 6 छक्के की बात आती है दिमाग में हमारे भारत देश के लिए तो युवराज सिंह ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है घरेलू क्रिकेट है, युवराज सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में है। तो घरेलू क्रिकेट में जो है वो है वामसी कृष्णा। ठीक है, वामसी कृष्णा जो है तीसरे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक ओवर में यानी 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न पे घरेलू क्रिकेट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है यानी भारत से बाहर है, और गीता महोत्सव का 5वां संस्करण, 5वां संस्करण का मतलब इससे पहले 4 संस्करण हो चुके हैं। तो ये जो गीता महोत्सव है यह भारत और श्रीलंका के संबंध को और बेहतर बनाने के लिए ये किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर 2 देशों के बीच हो रहा है ये संबंध तो यहाँ पे श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये गीता महोत्सव श्रीलंका में हो रहा है ताकि धार्मिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक ये भारत के साथ संबंध बना रहे। हम लोग देखते तो हैं कि इतने सारे प्रयास किए जाते हैं संबंध को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, यहाँ पे है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। तो जब भी टेक्सटाइल की बात आती है और खास करके भारत में ऐसा हो तो भारत का नई दिल्ली का एक मैदान है जिसे प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह टेक्सटाइल एक्सपो लगाया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ था, इंटरनेशनल बुक फेयरवेल लगा हुआ था। अब यहाँ पे जो है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो वहाँ पे लगाया गया है जिसे भारत टेक्स 2024 का नाम दिया गया है। आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। हालांकि आयोजन हो रहा है प्रगति मैदान में, परंतु ये प्रगति मैदान है कहाँ? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये मैदान काफी बड़ा है और एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो भी पुस्तक मेला लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रगति मैदान, जहाँ पे लाखों पुस्तक आपको अवेलेबल हो सकते हैं। किसी भी तरीके का पुस्तक आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल सकता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला और अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन में से हमको तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं और सही कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर देना है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि करंट अफेयर आपके जेहन में है और आप करंट अफेयर को लेकर के सतर्क हैं। तो सतर्कता आयुक्त का नाम आप बता करके अपने आप को सतर्क साबित कर दीजिए। धन्यवाद।